आप सब मेरे परिवार है, बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि मामा? और बहनों का? अब मैं तो मामा हूँ, भैया हूँ, लेकिन मैडम प्रियंका गांधी कह रही थी कंस भी मामा थे। मैडम, रिश्ते सच है ये निभाने से ही बनते हैं। ये मैं हूँ जिसने सबसे पहले बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया। मेरी बहनों, मैं हमेशा मेरी घरों में ही देवी जी के स्वरूप को देखता हूँ, क्योंकि दुर्गा शब्द समय कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए तो मेरी बहनें देवी की मूर्तियां हैं, इसलिए मैं उनके पैर भी धोता हूँ, बेटी की पूजा भी करता हूँ, कन्या भोज भी कराता हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोग कन्या भोज का ही विरोध करते हैं। वो कहते हैं मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्या भोज का नाटक नौटंकी है? अरे जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? अब प्रियंका जी, आप क्या समझो, माँ बहन और बेटी का सम्मान। मैं तो बेटियों की पूजा करता हूँ, लेकिन आपके नेता बहनों को कई जगह आइटम कहते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार जी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और आपने जिनको टिकट दिया है उनके बारे में कैसी कैसी खबरें हमारे पास आई। वो कितना माँ बहन और बेटी का सम्मान करते हैं। ये तुम्हारी पार्टी की राय हो सकती है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। ये लाडली बहना योजना मेरी बहनों मैंने क्यों बनाई? क्योंकि मैंने देखा था मेरी बहनें गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी। हजार मेरी बहनों, अगर भूल के भी कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब योजनाओं पर ताला लगा देगी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। बताओ मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज बिजूरी में आपसे पूछ रहा हूँ, जरा दिल से मुझे बताना, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि बुरा? अच्छा कर रहा हूँ कि ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आएगी तब जब दिलीप जायसवाल विधायक बनेगा, जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि विधायक ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया, तो देख लेना। मैं आज साफ कर रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आप उठा के भी देखा तो याद रखना, मामा का बुलडोजर भी तैयार है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडे और बदमाशों को तबाह करके रख दूंगा। मैं ये कह के जा रहा हूँ, तबाह करके रख दूंगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूँ मैं। और इसलिए हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, समय कम है, धनतेरस से कई सभाएं हैं, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। बताइए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? दिलीप को अपना विधायक बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? और मामा को भी आशीर्वाद देंगे? दे दीजिए ना दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। और मेरे साथ संकल्प लीजिए मिलके, इस बार कोई चूक नहीं होगी। मेरी लाडली बहनों, 4-5 दिन तुम भी चुनाव प्रचार में निकल जाओ। भाइयों, प्यार तो मुझसे बहुत करते हो कि नहीं? अरे चलते चलते बच्चे कहते मामा आई लव यू, मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। तो निकल पड़ो भाइयों, नौजवानों, किसानों, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आओ इस बार संकल्प लेके कोतमा में बीजेपी जीतेगी। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।